दोस्तों, आप देख रहे हैं QZ मूवी जोन। चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रूस के मशहूर शहर मॉस्को से, जहां सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आने वाले कुछ ही पलों में पूरी दुनिया बदलने वाली है। इसी बीच दो अमेरिकी युवा बिजनेस पार्टनर सीन और बेन अपने एक बड़े बिजनेस आइडिया के साथ मॉस्को आते हैं। उनका सपना होता है कि वे एक नई सोशल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को निवेशकों के सामने पेश करें और फंडिंग हासिल करें। लेकिन उन्हें बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब उनका ही पार्टनर क्रॉली उनके आइडिया को चुरा लेता है और उन्हें पूरी तरह से बाहर कर देता है। दोनों टूट जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और मॉस्को में ही रुककर आगे की योजना बनाने लगते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं QZ मूवी जोन। इसी दौरान दोनों एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात दो लड़कियों नताली और एन से होती है। नताली एक आत्मविश्वासी और खुलकर जीने वाली लड़की है, जबकि एन थोड़ी शांत और सावधान स्वभाव की होती है। चारों साथ में रात बिताते हैं और मॉस्को की नाइट लाइफ का आनंद लेते हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब वे क्लब से बाहर निकलते हैं। आसमान में अचानक अजीब सी चमकदार रोशनी दिखाई देती है। शुरुआत में लोग इसे उल्का या कोई प्राकृतिक घटना समझते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो रोशनी जमीन की तरफ गिरने लगती है और पूरे शहर में बिजली गायब हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और मॉस्को पूरी तरह से ब्लैकआउट में चला जाता है। सीन, बेन, नताली और एन बाहर निकलकर देखते हैं कि सड़कों पर अजीब सन्नाटा है और लोग अचानक गायब हो चुके हैं। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक एलियन हमला है। ये एलियंस अदृश्य हैं और इंसानों की आंखों से नहीं देखे जा सकते। कुछ ही समय में एक भयानक घटना होती है जब एक अदृश्य शक्ति एक इंसान को पूरी तरह खत्म कर देती है, जैसे उसकी ऊर्जा सोख ली गई हो। अब सभी को समझ आ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है। एलियंस बिजली और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और उसी के जरिए इंसानों को ट्रैक करते हैं। चारों एक इमारत में छिप जाते हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें। वहां उन्हें पता चलता है कि यह हमला सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर एलियंस का आक्रमण शुरू हो चुका है। सेना भी उनके सामने असहाय हो चुकी है, क्योंकि दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। कुछ समय बाद वे एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं और एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां कुछ और लोग भी बचे हुए होते हैं। लेकिन वहां भी हालात ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहते और एलियंस हमला कर देते हैं। कई लोग मारे जाते हैं और अफरा-तफरी मच जाती है। किसी तरह से ये लोग बचकर मॉस्को के अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम में पहुंच जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक रूसी वैज्ञानिक से होती है, जो बताता है कि ये एलियंस पृथ्वी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खत्म कर रहे हैं और इंसानों को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैज्ञानिक यह भी बताता है कि एलियंस को सीधे देखना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से डिटेक्ट किया जा सकता है। वह एक ऐसा उपकरण बनाता है जो पास में मौजूद एलियंस को रोशनी के जरिए दिखा सकता है। अब समूह तय करता है कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह जाकर एक बड़ा प्लान बनाना होगा। वे मेट्रो टनल्स के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक होता है क्योंकि एलियंस लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, कई बार एलियंस अचानक हमला करते हैं। हर बार उन्हें भागना पड़ता है और अपनी जान बचानी पड़ती है। सीन और बेन के बीच तनाव भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेन को लगता है कि सीन के फैसलों की वजह से वे इस खतरे में फंसे हैं। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर होती है कि सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अंत में वे एक पुराने मिलिट्री बेस तक पहुंचने की योजना बनाते हैं, जहां भारी बिजली जनरेटर मौजूद होते हैं। उनका उद्देश्य होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP तैयार करना, जिससे एलियंस को कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया जा सके। मॉस्को की सड़कों पर चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। गाड़ियां पलटी हुई होती हैं, इमारतें टूट चुकी होती हैं और हर तरफ खामोशी और डर का माहौल होता है। इंसान लगभग खत्म होते दिख रहे होते हैं। कई मुश्किलों के बाद वे मिलिट्री बेस तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें पता चलता है कि पहले भी EMP ट्राई किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था।
अब उनके पास बहुत कम समय बचा होता है क्योंकि अगला पावर साइकिल बहुत जल्दी आने वाला होता है। सीन फैसला करता है कि वह खुद जाकर जनरेटर रूम में सिस्टम को एक्टिव करेगा।